सुनिए मैडम, ये पैसे ले लीजिए और मेरी साली बन जाइए। क्या तेरी इतनी हिम्मत? तेरी हिम्मत में कैसी ये सब बोलने की? अरे मैडम, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तूने अपना और मेरा लेवल देखा है? तू एक गार्ड है और मैं एमएनसी कंपनी की एक मालिक। मैम प्लीज मेरी 2 मिनट बात तो सुनिए। और तेरे को ये कैसे लग गया कि अपनी बहन की शादी तेरे से करा दूंगी? और ये पैसा भी ना तू कहीं ना कहीं से चोरी करके लाया होगा। नहीं मैडम, ये पैसे मैं चोरी करके नहीं लाया, ये मेरी मेहनती कमाई है। और तेरे जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले अमीर घर की लड़की देखते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर उनके घर में कब्जा कर लेते हैं। और तुम्हारा यही तो टारगेट होता है। तुम खुद तो कमा नहीं सकते, अमीर लड़की को फंसाना। उन्हीं को टारगेट बनाते हो और उन्हीं के पीछे पड़े रहते हो। उनके पीछे उनके घर तक जाना, उनको फॉलो करना, वो कहाँ कहाँ जा रही है वो सारी चीजें देखना, वो कितने पैसे वाली है, उसका बाप कितने पैसे वाला है, फिर नए नए तरीके ढूंढना उनको जाल में फंसाने के। और वही तू कर रहा है। मैडम मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। और तुझे पता है वो जो मेरी बहन है ना, वो कितनी पढ़ी लिखी है और वो तेरे जैसे को ना मुंह भी ना लगाए। शादी तो करना बहुत दूर की बात है। तू हमारी कंपनी में नौकरी कर रहा है, हमारी कंपनी से सैलरी ले रहा है और हमारी कंपनी का मालिक बनने की सोच रहा है। ये तो वही बात हुई, जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना। और ये तो मैं जिंदगी में नहीं होने दूंगी। आप जैसा मुझे समझ रहे हो ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस वो मेरे हालात खराब हुए हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा समझ रहे हो। और मैं आज अभी तुझे नौकरी से निकालती हूँ। मैम प्लीज मेरी 2 मिनट बात तो सुनिए। क्या बात सुन लूं मैं तेरी? मैडम वो क्या है ना, बात 5 साल पुरानी है। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। और आपकी बहन भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। आपकी बहन की जो भी डिमांड होती थी ना, मैं वो सारी पूरी करता था, क्योंकि मैं फाइनेंशियली उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैडम जो मेरी कंपनी थी ना, वो पूरी दुनिया में टॉप 10 में आती थी। और मैडम मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई कि मैंने अपने दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। मैंने उस पर इतना भरोसा कर लिया कि अपने सारे बिजनेस का एक्सेस उसको दे दिया। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा गया। मुझे तो ये लगता था कि वो मुझे लेकर और मेरे काम को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है, पर मैं गलत था। मेरे दोस्त ने मेरे साथ में बिल्कुल भी वफादारी नहीं निभाई। मैंने अपने दोस्त को बिजनेस सिखाया और मेरे दोस्त ने मुझसे एक चाल चली और मेरे से बिना पूछे उसे मेरे सारे कंपनी के शेयर्स बेच दिए। मैडम मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे ना, वो सारे उसकी तरफ हो गए और मेरे साथ फ्रॉड करके वो आउट ऑफ कंट्री चला गया। जैसे मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, ये सब मैंने आपकी बहन को बताया। मुश्किल से मुश्किल वो हफ्ता 10 दिन मेरे साथ रही। उसके बाद में उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैं इतना अकेला पड़ गया था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। उस बीच मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैंने गार्ड की नौकरी कर ली। मैंने आपकी बहन से पूछा कि हमारे अलग होने का रीज़न क्या है, तो उसने मुझसे बोला कि अब तुम हमारे लेवल के नहीं रहे, मेरे पापा पैसे वाले हैं और तुम्हारा वो लेवल रहा नहीं, तो इसलिए अब हम बात नहीं करेंगे। आपकी बहन को मेरे बिजनेस के बारे में सब पता था, लेकिन जो हमारे पास ज़मीनें हैं उसके बारे में मैंने उनको नहीं बताया था। तो अब मेरी ज़मीनों का मुआवजा आने वाला है, तो फिर से मैं अपना स्टार्टअप कर सकूँगा। नॉलेज तो मेरे पास पूरी है, बट मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैं अच्छे समय का वेट कर रहा था। कुछ ही दिन में मेरी ज़मीनों का मुआवजा आने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपकी बहन का हाथ ही मांग लूँ, क्योंकि आपकी बहन ने मुझे बताया था कि आपके घर के डिसीजन आप ही लेते हो। और उसने कहा था कि वो सबकी बात टाल सकती है लेकिन आपकी नहीं। मैडम वो क्या है ना, हमारे में शगन होता है। जब हम लड़की को रोकते हैं ना, तो हम उसको शगन देते हैं। गुड। मुझे अपनी बहन के लिए ना ऐसा ही लड़का चाहिए था, जो उससे प्यार करे, उसके पैसों से नहीं। और वो सारी खूबियां मुझे तुम्हारे अंदर दिखी। और तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। तुम शायद मेरी बहन को बहुत खुश रखोगे। और तुमसे मिलकर है ना, देखना घर वाले भी बहुत खुश होंगे। और ये शगन के पैसे ना मेरे घर आके देना, मेरी फैमिली के सामने, मेरी बहन के हाथ में। मैडम मुझे एक चीज़ तो आज पता चल गई, अगर कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है ना, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए, मिलते हैं।